हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1 की एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में देखो, लास्ट वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर का जो है वो रोड मैप किया था। रोड मैप से मतलब यही है कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 4.1 में ये पढ़ना है, 4.2 में, 4.3 में। और फिर मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ये बताया था कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसके बाद ये इसका माइंड मैप। माइंड मैप से मतलब है कि इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने वाले क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइजेशन वाले क्वेश्चन है, तो उनको कैसे करना है। तो ये मैंने कुछ 2 स्टेप्स बताए थे। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है, देखो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1 करके वीडियो मिल जाएगी, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है ना, तो आज की वीडियो में एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। बेसिकली इसके 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर तो हमें सिर्फ देखो इसकी फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक की, जो भी इक्वेशन बनेगी। बट आगे जाके 4.2 में इसी क्वेश्चन को हमें दोबारा से सॉल्व करना। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। चलो वो बात की बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। अब केस स्टडी के क्वेश्चंस में होता क्या है, सिंपल से क्वेश्चन को एक कहानी बना के आपके सामने रखा जाता है और बहुत से बच्चे स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या है। तो सेम यहाँ पर भी ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप इनमें कंफर्टेबल होगे तो ये समझ लो कि आपका केस स्टडी का क्वेश्चन भी निकल सकता है। तो जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, कोई हमें जल्दी नहीं है। जॉन और जीवांती दो पर्सन हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, मार्बल्स कुछ भी मर्जी समझ लो। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो देखो 2 पर्सन हैं, एक जॉन है, एक जीवांती है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, अब स्टार्टिंग में कितने मार्बल से ये हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली देखा जाए, मान लो एक के पास एक्स है और दूसरे के पास वाई है। टोटल मार्बल्स कितने हैं उनके पास, 45। ये बोला तो हुआ उन्होंने। ठीक है, अब नॉर्मली बुक्स में इसको कैसे लिखते हैं कि जॉन के पास अगर एक्स हैं तो जीवांती के पास 45 माइनस एक्स है। तो ये कैसे लिख दिया, ध्यान से देखो। वाई को, एक्स को उधर ले जाओ, 40। देखो अगर आपके पास, देखो टोटल आप और आपके भाई के पास 10 चीज़ें हैं, तो अगर आपके पास 2 हैं तो आपके भाई के पास कितनी होंगी। आप बोलोगे सर 10 माइनस 2 मतलब 8। तो ये तो आपको पता ही है ना कि टोटल में से माइनस होगा। अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवांती के पास कितनी होंगी, 45 माइनस एक्स। ये आपको पता होना चाहिए कि ये 45 माइनस एक्स आया कैसे। ठीक है, अब वो आगे जाके क्या बोल रहे हैं, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5-5। अब देखो, आपके पास 10 मार्बल थे, आपके भाई के पास 2 हैं, या आपके पास 2 हैं, आपके भाई के पास 8 है। ठीक है, दोनों ने यहाँ पर एक एक जो मार्बल है वो लूज़ कर दिया, मतलब आपके पास भी एक कम हो गया और आपके भाई के पास भी एक कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जॉन के पास 5x हैं तो उसके भी 5 कम हो गए। अब जीवांती के पास 45 माइनस एक्स हैं, उसके भी 5 कम हो गए। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जो नया है, मतलब नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 1। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ रही है, 124। तो मतलब हमें हमारे पास ये सिचुएशन है और हमें इस सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखना है। वैसे यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, वी वुड लाइक टू फाइंड। इसका मतलब ये है कि हम ये निकालना पसंद करेंगे कि उनके पास स्टार्टिंग में मार्बल कितने थे। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन तो तभी खत्म होगा ना अगर हमें पता लगेगा कि स्टार्टिंग में उनके पास मार्बल कितने थे। बट यहाँ पर हमें जस्ट सिचुएशन को मैथमेटिकली लिखना है। तो बेसिकली एनसीईआरटी क्या चाह रहा है कि आपको पहले क्वेश्चन को लिखना आए, फॉर्मेशन करने आए, उसके बाद 4.2 और 4.3 में हम इनके सोल्यूशन सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम ये मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। तो जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स। तो इसको फिर से लिख लो ऐसे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड।
ठीक है, उसको मान लो y। मैं बहुत सिंपल चलूंगा, बिल्कुल भी एनसीईआरटी को कॉपी नहीं करूंगा। अगर आप वहां पर भी देखोगे ना तो वहां पर उन्होंने लिखा है 45 माइनस एक्स वाई, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये सब कुछ ना आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को सिर्फ हमें क्रैम नहीं करना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने मार्बल जॉन के पास हैं, जितने जीवांती के पास हैं, उनके टोटल 45 है। और हमेशा ये कोशिश किया करो, हमेशा ये कोशिश किया करो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो यानी कि जो हमारी y की मतलब जीवांती है ना, उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 45 माइनस एक्स। आई होप ये आपको क्लियर है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ यूजिंग 1, ये आपका 1 है। तो ये इस तरह से 45 माइनस एक्स आया। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझ आते हो तो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, अगर किसी के पास 2 मतलब कि मार्बल हैं तो दूसरे के पास अगर टोटल 10 है तो 10 माइनस 2, मतलब अगर एक के पास x है दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, जिस तरह से मर्जी आप समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब उसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो नाउ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, मतलब जॉन के पास कितने मार्बल्स रह जाएंगे। पहले उसके पास कितने थे, x, अब कितने हो गए, x में से 5 घट गए। ठीक है, आल्सो मार्बल्स लेफ्ट विद जीवांती। अब उसके पास थे 45 माइनस एक्स, अब उसमें से भी 5 कम हो गए, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 45 माइनस 5 कितना होगा, 40 माइनस एक्स। आई होप इसको आप समझ पाए। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखो हमारे पास एक सिचुएशन और दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। अब जितने मार्बल जॉन के पास हैं, जितने मार्बल जीवंती के पास हैं, उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 124। तो ये हमारा फाइनल स्टेप था। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 200, माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे प्लस 5x। प्लीज़ प्लस माइनस में गड़बड़ आप मत करना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और 40x भी है, चलो माइनस 200, और इसको इधर ले आओ, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, एक्स में एक्स ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखने की कोशिश करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ताकि हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली मैच हो पाए। ठीक है, देखो ये माइनस चला गया, मतलब माइनस अगर बाहर आएगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाहर आएगा तो यहाँ माइनस रह जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस रह जाएगा। ये माइनस खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। अब देखो ये हमारी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बेसिकली इसी को हम सॉल्व करना जो है वो 4.2 में सीखेंगे। जो मैं आपको बता रहा था ना, 4.2 और 4.3 में हमें इसी को सॉल्व करना सीखना है। और ये पूरा क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज़ मतलब कि सॉल्व करना आ सकता है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। बट क्योंकि यहाँ पर लिमिटेशंस हैं, उन्होंने बोला कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो जस्ट हमें बेसिक मतलब अब जो भी मतलब कि स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको फॉलो करना है। जो जो उन्होंने बोला हमने वही करना है। उसको हमेशा एक रफ में बना के देख लिया करो कि क्या कहानी है। कहानी के सारे पहलू जोड़ोगे तो आपके पास एग्जैक्ट सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, जस्ट हम बेसिक्स पर रहेंगे अपने। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बना रही है एक दिन में। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, total cost of production was rupees 750. We would like to find out number of toys produced on that day.
तो सेम वही क्वेश्चन है, हमें इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो टॉयज़ बना रही है। ठीक है, तो टॉयज़ वो बना रही है, कितने बना रही है, जो भी टॉयज़ बनते हैं इन अ डे, टॉयज़ इन अ डे, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन टॉयज़ इन अ डे कितनी हो रही है, जिसको भी हमें सपोज करना मतलब फाइंड करना, उसको एक्स मान लो। देखो हम हमेशा ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जॉन के पास और जीवांती के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो मुझे नहीं पता कि उसके पास कितने कितने थे, तो मैंने एक्स और वाई मान लिया, तो यहाँ पर एक्स मान लिया। एक दिन में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय को बनाने का जो खर्चा है वो बोल रहे हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे मतलब एक्स। सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये समझ लो कि आपने इंग्लिश पढ़ी और हिंदी लिखी, आपने इंग्लिश पढ़ी और मैथ लिखा, ये वही बात है। ठीक है, तो उसके बाद वो बोल रहे हैं इन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब आप मेरे को बात बताओ, मान लो एक चीज़ की कॉस्ट कितनी है, 1 या 2 रुपये है। ठीक है, तो हमने टोटल कितनी चीज़ें बनाई, मान लो टोटल हमने बनाई 4 चीज़ें। ठीक है, 4 थिंग्स या 4 टॉयज़ हमने बना लिए एक दिन में इन अ डे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, 4 × 2 8 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट होगी। एक दिन एक टॉय का खर्चा कितना है, 2 रुपये। 4 बनाए हमने तो 4 2 8, मतलब जितनी नंबर ऑफ टॉयज़ बने उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। तो यही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे कितने हैं, एक्स। एक दिन में कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। जो उन्होंने बोला मैं वही कर रहा हूँ, तो सेकंड लाइन की बात यही है ना, वो बोलना कितनी है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितने हैं, एक्स। मतलब ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ईच टॉय की है। ठीक है, अब आपको पता है ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब यहाँ पर मैं आपके नोट्स के लिए एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ एक टॉय का कॉस्ट और जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए, ये तो पता ही है। अगर आप किसी शॉप पर गए हो, कोई आपको एक पेन पसंद आया 5 रुपये का, अगर हमें 10 ले लिए तो 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ताकि हमें पता लग सके कि हमें कितने पैसे देने हैं। तो सेम वही कहानी यहाँ पर है। तो विच एम्प्लाइज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट कितनी है ईच टॉय की 55 माइनस एक्स इनटू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने हैं, एक्स। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर एक बात मैं लिखनी भूल गया, इन अ डे। ठीक है, एक दिन की वो बात कर रहे हैं, इन अ डे। ठीक, अब देखो आपको पता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, मतलब 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हमें दी हुई है 750। ठीक है, ये आपके 750 गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 750। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर। अब देखो हम यहाँ पर है ना, ठीक है, थोड़ा इसको क्वाड्रेटिक की तरह बना देते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750। तो इसको आगे लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस। आपको पता है माइनस को कॉमन हम इसी तरह से लेते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली। देखो फिर से हमने वही बेसिक को फॉलो किया है। उन्होंने बोला टॉय
कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें नहीं पता, एक्स मान लिया। उन्होंने बोला कॉस्ट कितनी एक टॉय की, 55 माइनस जितने प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, जितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं और जितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 750 के इक्वल रखा और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये 4.2 में हम सॉल्व भी करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वेशंस जो हैं वो खुद से बनाना सीख रहे हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंपिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप मुझे डाउट ग्रुप में या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, और अगर आप नीचे कमेंट कर रहे हो तो आप मुझे वहाँ पर टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर मुझे दिक्कत है, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।